दुर्लभ है। दादा ने तो बहुत सुंदर लाइनें लिखी। तू जहां तलाशने की कोशिश कर रहा है ना, पहले ये तो सोच वहां है या नहीं, पहले ये नक्की कर ले, है या नहीं है। होवे तो खोजने से मतलब है, और जहां हो ही नहीं वहां तलाशने से क्या मतलब है। नियम सार में कुंद कुंदाचार्य देव ने एक गाथा लिखी, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के गायक श्रवण। डोरे के साथ में सुई खोती नहीं है, और गिर जाए, मान लो एक बूढ़ी अम्मा घर में काम करते हुए अंधेरे में घर में बैठी हुई थी और सुई हाथ से गिर गई, और वो बेचारी तलाशने लग गई, सुई तलाश रही थी। तो सुई तलाश रही थी तो इतने में कोई सज्जन आए, तो उन्होंने कहा अम्मा क्या देख रही हैं? बोले सुई गिर गई है, मैं देख रही हूं, मिल नहीं रही है। तो उसने कहा अम्मा ऐसे थोड़ी ना मिलेगी, उजाले में देख, उजाले में मिलेगी। अच्छा, वो तो कह करके चला गया। अब अम्मा उठ करके बाहर आई, रोड लाइट जल रही थी, क्या रोड पर आकर के लाइट के नीचे देखने लगी, तो बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत देर तक देखती रही, कोई सज्जन आए, अम्मा क्या कर रही है? ये सुई तलाश रही हूं। तो बोले ठीक है मैं देख देता हूं, तू चिंता मत कर। काफी देर उसने मेहनत की और फिर पूछा कि अम्मा मिल नहीं रही है, बात क्या है? कहां गिरी थी? बोले गिरी तो अंदर थी। तो बोलो कहां मिलेगी? माने जिस जगह हम तलाश रहे हैं, पहले आप इस बात का निर्णय करें, ये नक्की करें कि जहां हम कोशिश कर रहे हैं वहां पर है या नहीं है। यदि नहीं है तो सारी कोशिश करना बेकार है, और यदि है तो फिर आप जो कर रहे हैं वहां आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। यदि अंदर में सुख है, ये बात वीतरागी संतों द्वारा सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कही गई है, और यदि आपकी कोशिश अंतर में सुख तलाशने की है तो आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन यदि तीर्थंकर परमात्मा ये कहते हैं बाहर में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो तू कितनी कोशिश कर ले, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बता। दादा की लाइनें सुनाऊं आपको, बारे भावना की। मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। बोल बोल बेटा क्या कहना है? मंथन करें दिन रात, कितनी देर, किसका? पानी का। पानी को मथ रहे हैं, पानी है और मथानी लेकर के और मथने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो साहब घी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो हैप्पी भाई, घी निकलेगा या नहीं पानी में से? नहीं निकलेगा। अच्छा 1 घंटे मेहनत करूं तो कि नहीं निकलेगा? अच्छा 6 घंटे कोशिश की तो नहीं निकलेगा। अच्छा कोशिश कीजिए, दिन रात यदि मैंने कोशिश की तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यार मेरे से क्या दुश्मनी है आपकी? इतनी कोशिश कर रहा हूं, दिन रात लग रहा हूं, फिर भी नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा भाई साहब, क्या होगा तब निकलेगा ना। सवाल दुश्मनी का नहीं है, सवाल ये है कि उसमें है नहीं, उसमें से निकलेगा नहीं। कि साहब आपने वो लाइन नहीं सुनी है क्या? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं। रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। रज और रेत दिन रात पेलते रहे। रेत है रेत, बोलो तेल निकलेगा कि नहीं? तेल तो तिल में से निकलेगा, घी तो दूध दही में से निकलेगा। समझ में आ रही है बात? इसमें से नहीं निकलेगा। कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी है। नहीं है भैया, नहीं है। तूने कब तक कोशिश की बतला? अपनी जिंदगी के 50 साल तूने कोशिश करके देख लिए या नहीं? अपनी जिंदगी के 70 साल तूने कोशिश करके देख लिया या नहीं? न टीवी में सुख दिखता है, न बीवी में सुख दिखता है, न पैसे में सुख दिखता है, न फैक्ट्रियों में सुख दिखता है, न जमीन जायदाद में सुख दिखाई देता है। तूने अपनी जिंदगी के 50-60 साल कोशिश करके देख ली ना, और यदि अब तक नहीं मिला, मैं हमेशा जब भी ये प्रसंग सुनाता हूं तो साथ में ये कहता हूं वो पागलों की घटना। क्या? पागल खाने में
पागल खाने के अंदर एक पागल व्यक्ति दीवार पर कान लगा करके कुछ सुनने लगा। उसे सुनते हुए देख करके पागल खाने के और पागल लोग लग गए दीवार पर सुनने के लिए, और दीवार पर कान लगा करके वो पागल लोग सुने जा रहे हैं। कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा आवाज। और जो स्टाफ था उसने सोचा यार क्या म्यूजिक चल रहा है, और कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा होगा कि ये लोग सुन रहे हैं। स्टाफ के भी 4-5 लोग आपस में बात किए, फिर सोचा चलो अपन भी देखते हैं। और वो 4-5 स्टाफ के लोग वो लग गए दीवार पर कान लगा करके सुनने के लिए। इतने में कोई डॉक्टर आ गए, बड़े ऑफिसर आ गए, अधिकारी आ गए, और आकर के उन्होंने देखा, आते ही वो तो सब हट गए। क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? तो जो स्टाफ वाले थे वो हट गए, सर सर कुछ नहीं कोशिश कर रहे, दीवार में पता नहीं क्या ये लोग सब लगे हुए हैं। एक एक व्यक्ति को पूछा भाई क्या है क्या है क्या है, तो बहुत देर हो गई, किसी से पता नहीं लगा। बोले कौन व्यक्ति था जो सबसे पहले लगा था? उस तक पहुंच गए, ये आदमी है। क्या है भाई? उसने भी कोशिश की, अधिकारी ने भी कान लगा करके कोशिश की, भाई सब थे तो नहीं सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे वहां तक पहुंच गए, उस व्यक्ति से पूछा भाई क्या सुनाई दे रहा है तुझे, बता तो सही। अब वो तो था पागल, दिमाग सरका हुआ, टॉप फ्लोर उसकी खाली थी। तो वो क्या बोला, घड़ी ऐसे हाथ में, घड़ी तो थी नहीं हाथ में, ऐसे इशारा किया और फिर ऐसे देखा नीचे से ऊपर तक। उसको अधिकारी को देखता है, वो कहता है मैं 6 घंटे से कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया, तू 6 सेकंड में सुनना चाहता है? बोलो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 6 सेकंड में नहीं सुनाई दिया, 6 घंटे में नहीं सुनाई दिया, यदि वो 6 दिन तक कान लगा करके सुनता रहेगा तो उसको कुछ सुनाई देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर है नहीं, वहां सुख है नहीं। ये कह रहे हैं इस संसार में सुख नहीं है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, क्यों त्यागे। तुझे जो दुख दिखाई दे रहा है ना, अपने घर में बच्चे की मौत हो गई, अपने घर में इनका वियोग हो गया, ये चल बसे, बाबूजी नहीं रहे साहब, बहुत तकलीफ दिखाई दे रही है, क्या करें, जवान मौत है, ऐसा हो गया है। तुझे जो दुख दिखाई दे रहा है कि सुन, ये जो दुख है, ये दुख अकेला तेरे को नहीं है, तू देख जरा दुनिया में कैसी कैसी हालत है। तेरा एक जवान बेटा मर गया है ना, उनको देख, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है, अकेले बच्चे हैं। तू देख तो जरा, दुनिया के दुखों को देख तो सही, परिस्थितियों को देख तो सही। कई बार मैं ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करता हूं तो मेरा दिल दहल जाता है। बहुत संपन्न व्यक्ति, अरबपति खरबपति परिवार के अंदर जिस बच्चे ने जन्म लिया, अथाह धन है, अथाह पैसा है, और पूरा परिवार यदि अपने परिवार के साथ में गाड़ी में बैठ करके जा रहा है, हाईवे पर गाड़ी खत्म हो गई, 6 महीने का बच्चा है घर में, 6 महीने का बच्चा था, आज ही जन्म हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं वो बच्चा अरबपति है या नहीं है? जिस बच्चे ने उस घर में जन्म लिया है, अरबपति है ना, इतना पुण्य बांध करके लाया है, अरबपति है। हाईवे पर जा रहे थे, बड़ी गाड़ी थी, महंगी गाड़ी थी, बैलून नहीं खुले उसमें, गाड़ी की टक्कर हो गई, पूरा परिवार खत्म हो गया, एक बच्चा बच गया 6 महीने का, वो बच्चा बच गया, बाकी सब खत्म हो गए। गाड़ी इतनी खत्म हो गई कि गाड़ी का नंबर पता नहीं लग रहा है, चेसिस नंबर पता नहीं लग रहा है, गाड़ी कहां से थी, क्या थी, मरने वालों की खूब खबरें छाप दी, कुछ पता नहीं लग रहा है उनके बारे में, कौन मरे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस बच्चे ने इतना पुण्य बांध करके जन्म लिया था अरबपति परिवार में, आज उस बच्चे की स्थिति यह है कि अनाथ आश्रम के अंदर पल रहा है, अरबों खरबों की संपत्ति होते हुए भी कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। ये संसार की दशा तो देखो आप, कैसी दशा है। आप जिस परिस्थिति के अंदर बैठे हुए हो, जो तत्व ज्ञान सुन रहे हो, जो जिनवाणी की चर्चाएं सुन रहे हो, यहाँ अपार शांति है इस तत्व चर्चा में, कहीं शांति नहीं है। घर से बाहर निकल करके देखोगे तो अशांति अशांति है। ये महाभाग्य से ये लॉकडाउन का अवसर मिल गया है तुम्हारे को। एक मुलाकात अपने आप से करो तो सही, देखो तो सही, अपने भीतर में मुलाकात तो करो। हमारे शैलेश भाई है ना पंडित जी, वो कहते हैं एक सेल्फी अपने साथ, सेल्फी का जमाना है, सेल्फी लेता रहता है, सेल्फी मोबाइल से, जहां देखो वहां लोग आपको गार्डन में, पार्क में, मंदिरों में, यहाँ तक तीर्थ क्षेत्रों पर जगह जगह सेल्फी लेते हुए दिखाई देंगे। सुनो भाई, एक सेल्फी अपने आप के साथ। ये जिनवाणी कह रही है सेल्फी की बात, तूने कभी अपने आप के साथ में फोटो खिंचाई है? तूने कभी अपने आप की फोटो खींची है क्या? तूने कभी अपने आप को देखा है? शांति तो वहां है, मजे तो वहां